ओके, तो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, मैं कर रहा था बट 42 तक किए थे, फिर से एरर आ गया। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में 28 तक किया था। ठीक है, 29 से शुरू करते हैं। ओके, इसको मैं वो कर लेता हूँ इरेज, ताकि फिर से समझा दूँ। अच्छा, 28 कर लिया था, 29 पे आते हैं। ठीक है, 29 है कि इंक्रीज इन विच फैक्टर डिक्रीजेस रेट ऑफ एवापोरेशन। लास्ट वीडियो में भी हमने एमसीक्यूज किया था। ठीक है, इसी तरह वहां पे पूछा था कि रेट ऑफ एवापोरेशन ग्रेटेस्ट किसके लिए होगा, तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे। अब यहाँ पे पूछे कि रेट ऑफ एवापोरेशन कम किस तरह होगा, अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बढ़ाएंगे, बॉन्डिंग को बढ़ाएंगे। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो दूर नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को, तो इससे रेट ऑफ एवोपोरेशन क्या हो जाएगा, कम। यूनिट सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने पहले भी बहुत वो किया। ठीक है, बट वो वीडियो वो हो गई थी, एरर आ गया था। कि लास्ट वीडियो में भी मैंने एक ट्रिक आप लोग को बताई, यही वाली अगेन बता रहा हूँ। ठीक है, ये टी जो है ना, इसमें ना साइड्स बराबर हैं और ना एंगल बराबर। ठीक है, टी को निकाल लो। सी में क्या है कि सी, टी और ओ, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर है। सेम एमसीक्यूज, ये डिग्री मैंने किस तरह लिख दिया, मैंने तो परसेंट लिख दिया। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर है, ये एमसीक्यूज हमने इधर किया है। ये 27 वाला देख लो, इससे काफी एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अच्छा, सी और आर का साइड बराबर होगा किस तरह, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। टी और एच का साइड बराबर होगा, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और एम का साइड बराबर होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अंडरस्टैंड, इसमें सारे साइड बराबर, इसमें एक बराबर नहीं है, इसमें दोनों मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं है। एंगल तो ऊपर तीन का आपको आ गए। ठीक है, रोम्बाहेड्रल का एंगल क्या है, कोई 90 के बराबर नहीं है। अल्फा, बीटा और गामा कोई 90 के बराबर नहीं है। हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा, मोनोक्लिनिक में भी अल्फा और बीटा 90 के बराबर है। हेक्सागोनल में जो गामा है वो फिर 120 पे चला जाता है, जबकि मोनोक्लिनिक का गामा 90 के बराबर नहीं है। ये पूरा चार्ट आपके पास आ गया। फिर इसकी एग्जाम्पल आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, एंगल से आती हैं, साइड से आते हैं। एग्जाम्पल, क्यूबिक में क्या है, NaCl है, कापर है। ठीक है, टेट्रागोनल में रूटाइल टाइटेनियम ऑक्साइड है, टिन है, व्हाइट टिन। ठीक है, आर्थोरोम्बिक और रोम्बाहेड्रल में कैल्शियम कार्बोनेट है। आर्थोरोम्बिक में फिर बेरियम सल्फेट है, रोम्बाहेड्रल में मरकरी सल्फाइड है। ठीक है, तो ये याद कर लें। ट्राइक्लिनिक में आपके पास जो है ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट 5H2O। ठीक है, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। पोटाशियम क्रोमेट, लेड क्रोमेट फिर मोनोक्लिनिक में है। ठीक है, ये याद कर लें लाजमी। अच्छा, नीचे हम थोड़ा सा आते हैं, ताकि ये तो यहाँ पे भी मैंने साफ नहीं किया, कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने किए थे बट क्या करें, अब एरर आ गया तो दोबारा करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने ये गैलूसिक चार्ल्स लॉ में एक देखा हो फाइनल वॉल्यूम के लिए कि ये रिलेशन भी यूज होता है, इनिशियल वॉल्यूम जमा इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय 273 इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस। ये इनिशियल वॉल्यूम 546 है, ये भी इनिशियल वॉल्यूम 546 है। टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, 35 माइनस 25 जो कि 10 आ रहा है। ठीक है, तो 273 ज़रब 2 546, 10 दूने 20, 20 जमा, ये बीच में जमा है ना 546, तो 566 आपके पास सिंपल सा ऑप्शन आ जाएगा। 32 क्या है कि अब ये डेफिनेशन है कि बॉइलिंग अंडर रिड्यूस प्रेशर कौन सी डेस्टिलेशन होती है, वैक्यूम डेस्टिलेशन। अ यूनिट सेल विद ऑल लेंथ अनइक्वल एंड टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ऊपर आ जाओ, मैंने तो रफ कर दी। मोनोक्लिनिक में हमने पढ़ा था, अब CTO इसमें तो एक आर्थोरोम्बिक में सारे साइड अनइक्वल थे, बट यहाँ पे सारे एंगल 90 के बराबर थे। ठीक है, और आर्थोरोम्बिक किसके बराबर था, मोनोक्लिनिक के।
जैसे सी आर के था, टी जो था वो हेक्सागोनल के था, ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक में था। मोनोक्लिनिक में क्या था, कोई साइड बराबर नहीं था। ये देखो ना, ऑर्थोरोम्बिक में भी कोई, मोनोक्लिनिक में भी कोई साइड बराबर नहीं था, और उसके एंगल, दो एंगल 90 के थे और एक 90 के इक्वल नहीं था। तो इसमें भी यही है कि टू एंगल 90 हो, तो ये मोनोक्लिनिक की बात हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ मीथेन, नाइट्रोजन, ओजोन एंड आर्गन आर टेकन, ग्रेटर मास इज पोजेस्ड बाय। अब ये वैसे आपको कंफ्यूज करने की बात है, मास जिसका बड़ा है वही लगाओ। इक्वल वॉल्यूम का मतलब है, इक्वल वॉल्यूम कब होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, जब मोल सेम हो, ठीक है। अब सारों का एक एक मोल ले लो, तो मास उसका ज्यादा होगा जिसका पहले से ही ज्यादा है, तो 1 मोल ओवर 348 मास होगा, 1 मोल CH4 का 16 होगा, 1 मोल N2 का 28 होगा, ठीक है। आर्गन का कितना है, 18 है, नियॉन 10 है ना, आर्गन 18 है, यस, ठीक है। तो वाइल बॉइलिंग, बॉइलिंग पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाती है। सॉलिड CO2, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल में आता है, ठीक है। नीचे भी मैं साफ कर लेता हूँ। अच्छा ये चलो लिखा हुआ MCQ, ये मैं स्टेक्योमेट्री देखो ना, स्टेक्योमेट्री में मैं आपको समझा दूं कि पहले पहले बेसिक लिखा करो। ऑक्सीजन का इसने पूछे और वॉल्यूम का, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना है 32 और वॉल्यूम कितना होता है 22.4। अब वो वॉल्यूम कितना दे रहा है 1.12, 22.4 को अगर मैं आधा कर दूं तो ये 11 के बराबर है, तो 32 भी आधा हो जाएगा 16। क्या वो 11 दे रहा है, नहीं, वो दे रहा है 1.12, मतलब 11 को भी कम कर रहा है। कितना कम, 10 पे डिवाइड कर रहा है, ये 10 लिखा भी हुआ है, तो 1.1 तब आता है, तो इट मीन 16 को भी 10 पे डिवाइड कर दो 1.6। सॉल्व ही ना करो, डायरेक्ट इस तरह करो, ठीक है। अच्छा, विच प्रोसेस इज मोस्ट एंडोथर्मिक, सब्लिमेशन में बहुत ज्यादा हीट लगती है, तो सॉलिड टू गैस रे सब्लिमेशन एक ये भी है, बाकी बी और सी को छोड़ दो, वो कम कम है, ठीक। सॉलिड टू गैस, अब देखो कौन सा स्ट्रॉन्ग सॉलिड है। NH4Cl के बारे में आप लोगों ने MCQs भी किया होगा, और मैंने भी आई थिंक कहीं करवाए हैं कि NH4Cl में बॉन्ड कौन सा होता है, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट या ऑल ऑफ दीस, कौन सा होगा आप लोग बताओ, ऑल ऑफ दीस, ठीक है। मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड, जब स्ट्रॉन्ग सॉलिड है तो हीट भी इस पे ज्यादा लगेगी। 39 पे आते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 किस में फाउंड है, सीजियम क्लोराइड। अभी एग्जांपल आपने याद करनी है, पेन ले लूं, नेक्स्ट पेज आ गया है, ठीक है। रिलेशन, ठीक है, रिलेशन दे रहा है PV इज इक्वल टू NRT के बराबर होता है। ये टेम्परेचर नीचे ला रहा है, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, इधर टेम्परेचर गया, उस तरफ क्या बचे NR, N वो कितना दे रहा है 1 मोल, N भी गया R। अब मैंने यहाँ पे ये समझाया था लास्ट वीडियो में भी कि अगर आपको N5 दे दे तो फिर क्या आंसर होगा 5R, ठीक है। अगर आपको वो NB5 दे दे, RB5 दे दे, फिर क्या होगा PV/T इज इक्वल टू 25, फिर एक नंबर होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा आपके पास, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन, आयोडीन तो नॉन पोलर है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से आ गया इसमें। लेटिस एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, अच्छा इसमें मैंने दो काट लिए थे, देखो लेटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्ट है, तो लिथियम +1 है, ये भी गया, सोडियम +1 है, ये भी गया, मैग्नीशियम +2 है, कैल्शियम भी +2 है, लेकिन अब मैग्नीशियम की साइज छोटी है, तो इट्स मीन ये यहाँ पे बाजी जीत गए। तो फिर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, साइज कम, लेटिस एनर्जी ज्यादा। 43 पे आते हैं कि which assumption of kinetic molecular theory in a cause of deviation from ideal B, I think ये लास्ट वीडियो में भी सेम MCQs था, कहीं बिल्कुल KMT वाला था, जो पहले हमने फर्स्ट 28 MCQs किया ना, कि अट्रैक्टिव फोर्सेस उसने वहाँ पे कहा था कि मौजूद होते, तो हमने कहा था ये नहीं है उसका, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी नेग्लिजिबल है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, यस ये दोनों हैं। विस्कोसिटी का यूनिट, अब ये यूनिट वगैरह रट्टों से याद करने हैं, ठीक है। न्यूटन, हाँ सेकंड ऊपर होता है, सी वाला करेक्ट है, ठीक है। या केजी पर मीटर सेकंड भी हो सकता है, अगर न्यूटन को खोल लो ना, तो न्यूटन क्या है, फोर्स है ना, फोर्स में क्या होता है MA, M क्या है केजी, एक्सेलरेशन क्या है मीटर, नीचे क्या होगा सेकंड स्क्वायर, तो ये ऊपर वाले सेकंड को काट लेगा, तो केजी मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। एक्सेलरेशन होता है मीटर स्क्वायर,
ना, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर ये भी कट जाएगा, तो केजी डिवाइड बाय सेकंड मीटर ये यूनिट हो सकता है, ठीक। ब्रिटल सॉलिड, ये आप भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये आयोनिक सॉलिड के लिए करेक्ट है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 हैज कंपेयर टू हीलियम, rate of CH4 as compared to rate of helium, हीलियम का मास क्या है? अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, CH4 का मास बड़ा है ना तो इसका रेट कम होगा, मतलब 2 टाइम और 4 टाइम तो नहीं हो सकता, ये तो बड़े ही है, इसका मतलब है कि CH4 हीलियम से तेज भागता है, नहीं CH4 हीलियम से कम भागता है, तो या तो 1/2 1/4। अब आपको आता भी ना हो ना, इस कंसेप्ट से आप या बी या डी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। फिर अब हम कर लेते हैं, CH4 हीलियम का मास 4 है, CH4 का 16 है, तो 4 एकम 4 4 4 16, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 1/2, जो कि बी ऑप्शन। द इंक्रीज पर यूनिट पर डिग्री इट्स एक्सपेंशन की डेफिनेशन है ये आपके पास, ठीक है, इसमें अब कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। 48 पे आते हैं कि नॉन मेटेलिक सॉलिड दैट इज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अगर आपने ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा हो ना कि उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और है भी इस तरह के पैरेलल में वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काज करते हैं, बट अगर दूसरा डायरेक्शन करो तो उसमें काज नहीं करेगा, ठीक है, तो इट्स ग्रेफाइट, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ट्रू अबाउट ग्रेफाइट हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन वन डायरेक्शन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सी ऑप्शन दे दे, इन अदर डायरेक्शन इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डी में दे दे ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट फॉर ग्रेफाइट, ठीक है। तो NaCl सॉलिड में कोई नहीं करता, ठीक है, मोल्टन स्टेट में आएगा, जब आयंस आएंगे फिर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है। 4 बैलून आर फिल्ड विद हीलियम SO2 CH4 NH, अब सारी एक ही कंसेप्ट से दे रहा है, जैसे अब मीथेन वाला क्वेश्चन था, ये 49 वाला सेम उसी तरह है, मास और रेट का इनवर्स है, ठीक है। तो बैलून दैट रिमेन, जिसका मास जितना ज्यादा वो बिल्कुल उतना आखिर में जाएगा, तो SO2 हैज ग्रेटर मास और रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका सबसे कम होगा, ठीक है। डायरेक्शनल फोर्सेस, आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, आयोनिक सॉलिड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, इसमें उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है और वो रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, तो ए ऑप्शन तो गया, जब ए गया तो आल भी गया, तो बी और सी बच गया आपके पास। तो कोवेलेंट डायरेक्शनल में आते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक सॉलिड आपके पास करेक्ट है। कोवेलेंट के लिए एटॉमिक टर्म भी यूज होते हैं, मेटालिक नहीं होते डायरेक्शनल, ठीक है, तो मेटालिक के बारे में आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी निकाल दो, तो सिर्फ बी ऑप्शन ही आपके पास बचेगा। लेट सपोज अगर आपको मतलब एटॉमिक और कोवेलेंट का पता ना हो कि एटॉमिक ही कोवेलेंट को कहते हैं, तो आयोनिक तो गया, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास क्या होते हैं उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड आई थिंक अगर आप लिक्विड वाले चैप्टर में देख लेना, मेरे ख्याल से वो भी डायरेक्शनल होते हैं, मैं चेक करना लूँ, चेक कर लेता हूँ एक मिनट, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो भी डायरेक्शनल होते हैं, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड, मैं कहता हूँ आप लोग खुद ढूंढ लेना, जब आप खुद ढूंढेंगे ना फिर आपको याद रहेगा, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल, ये याद कर लें, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, ये आपके पास डायरेक्शनल है। प्रेशर इज ग्रेटेस्ट फॉर, प्रेशर किन के लिए ग्रेटेस्ट है, तो रियल गैसेस में तो अट्रैक्शन होती है, वो एक दूसरे को खींचते हैं, तो वो दीवार पे प्रेशर, वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर नहीं लगाते, तो आइडियल गैस करेक्ट, इनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, तो वो ये फुल प्रेशर लगाएंगे इनमें, जैसे अच्छा रियल गैस के लिए वंडर वाल इक्वेशन भी तो फिर आई है ना, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेशर कट रहा होता है, एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, ठीक है। इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl द अरेंजमेंट ऑफ क्लोराइड है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक की एग्जांपल है। इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा तो था, अगर आप ये केपी की बुक में देख लेना कि मोस्ट स्पेस इज ऑक्युपाइड इन विच, तो मोस्ट स्पेस जो होता है ना वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में है, बट आप लोग फिर भी देख ले, ऐसा ना हो मैं रंग ना बता रहा हूँ, ठीक है,
फिर जब आप खुद देखेंगे फिर आपको याद रहेगा। और मोस्ट एम्प्टी स्पेस किस में होता है, वो सिंपल क्यूबिक में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज ग्रेट, डेंसिटी का क्या फार्मूला है, PM इज इक्वल टू DRT, है ना। तो डेंसिटी किसके लिए ग्रेटेस्ट होगा, जिसका यहाँ पे क्या प्रेशर दिए हुए, जिसका प्रेशर बड़ा होगा। प्रेशर किस में बड़ा है, 2 atm ए में बड़ा है, ठीक है। और टेम्परेचर जिसका कम होगा, और टेम्परेचर यहाँ पे 273 केल्विन है, यस ये सही है, करेक्ट है ना। बाकी कहीं पे भी यहाँ पे 273 है बट प्रेशर कम है, तो इट्स रॉन्ग। अच्छा, वेट ऑफ, लास्ट क्वेश्चन, फिर स्टेक्योमेट्री है। फिर मैं आपको क्या कहूँगा, स्टेक्योमेट्री में पहले बेसिक देखा करो। SO2 कितना होता है, 64, और इसका वॉल्यूम कितना है, 22.414। अच्छा, वो वॉल्यूम कितना दे रहा है, 22 दे रहा है, नहीं 2 पॉइंट, मतलब पॉइंट को आगे ला रहा है, तो इधर पॉइंट होता है, इसको भी आगे ले आओ। 6.4 कहीं है, बी में है। देखो, सॉल्व ही नहीं करोगे, सिर्फ ट्रिक यूज करो इस तरह, ठीक है। सारे MCQ स्टेक्योमेट्री के आपके लिए इजी हो जाए, अंडरस्टैंड। आई थिंक हाँ बस खत्म है ना, 54। फिर बायो शुरू हो रही है, ठीक है। फिर बायो फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अभी खत्म करते हैं, ठीक है।